हेलो दोस्तों, अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली डेरिवेटिव्स की बात कर चुके थे और डेरिवेटिव्स के बाद हमने अगर एक फंक्शन दिया हुआ है तो दूसरा फंक्शन हम निकालना सीख चुके थे डेरिवेटिव मेथड से और हमारे मिलने थॉम्सन मेथड से। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन के लिए एक मेथड आती है कॉची इंटीग्रेशन मेथड। कॉची इंटीग्रेशन मेथड ये क्या बोलते हैं? कॉची का बोलना है कि अगर आपका कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी रीजन आर में और आप उस फंक्शन को किसी क्लोज्ड कर्व में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू अगर एनालिटिक है उस रीजन आर में जिसमें क्लोज्ड कर्व है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। अब लोग समझते हैं, ये वैसे सुनने में तो बहुत ज्यादा टफ लग रही है। सपोज दैट ये हमारा कोई फंक्शन है, क्योंकि जो हमारा डब्ल्यू प्लेन है वो फंक्शन का प्लेन है, इसमें वी ए है और यू ए है, मीन्स W बराबर में एफ जेड बराबर में u प्लस के आई वी। ठीक है, जो हमारा पॉइंट है x और y वो पॉइंट यहां पर है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट यहां पर है। ये क्या है? W प्लेन है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो भी प्लेन है वो ये है। क्लियर? अब इनका बोलना है हमारा u का फंक्शन अलग है, v का फंक्शन अलग है और इन दोनों के जो पॉइंट्स आएंगे वो फाइनली हमारे यहाँ पर इस कर्व में प्लॉट होंगे। क्लियर? अब कॉची इंटीग्रेशन के मेथड का बोलना है अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, सपोज ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, मींस डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पर, और दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है? यू एक्स बराबर में वी बाय यू बाय बराबर में माइनस वी एक्स। यही होता है ना एनालिटिक के लिए, एक तो इंटीग्रेट, एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर पॉइंट पर, है ना, हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरा इस वाली कंडीशन को जो कॉची इक्वेशन है उसको इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हमारा ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा फंक्शन ये बन गया। अगर अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, मींस अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो कहां पर? क्लोज्ड कर्व में, किसी भी एक क्लोज्ड कर्व में इंटीग्रेट करेंगे। क्लोज्ड कर्व कौन सा है? सपोज दैट z बराबर में 1 है। ठीक है, अगर हम z बराबर में क्लोज कर्व जो है वो z बराबर में 1 का मतलब क्या है? यहां पर z की कोई भी वैल्यू रख दो, उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस के आई वाई बराबर में 1। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो x प्लस आई वाई बराबर 1, ये हो गया प्लॉट, है ना, यही हो गया। और z की वैल्यू अगर हमारी ऐसी है, फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस के आई वी है, इसमें x और y की वैल्यू अगर इसके अंडर में है और ये जो फंक्शन है ये वाला, इसके किसी भी पॉइंट के लिए ये वाली फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू है और वो डिफरेंशिएबल है हर एक वैल्यू के लिए x और y की, इसके अंदर, तब क्या होगा? ये जो हमारा फंक्शन एफ जेड है उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर सपोज दैट जो फंक्शन है एफ जेड बराबर में u प्लस के आई वी है जी जेड अपॉन जेड माइनस ए है, ठीक है, और जो क्लोज्ड कर्व है वो z बराबर में 2 टाइम्स ऑफ a है, मींस ये जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी? 2a रहेगी। ये जो पॉइंट है z माइनस ए वो ये वाला हो गया। ठीक है, अगर हम इस क्लोज्ड कर्व की बात करें तो इस क्लोज्ड कर्व में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अगर हम z बराबर में a रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी अनडिफाइंड हो जाएगी, मींस वो फंक्शन वहां पर z बराबर a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वो फंक्शन z बराबर a में एनालिटिक भी नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन z बराबर में a पर या किसी एक पॉइंट पर रीजन r में एनालिटिक नहीं है तो हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब इसकी वैल्यू जो आती है हमारी वो 2 पाई आई, अभी हमने क्या रखा है? जी जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू में जी टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा है। ठीक है, ये क्या है? अगर हमारा फंक्शन किसी एक पॉइंट पर z बराबर a पर एनालिटिक नहीं है तब। हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन से इसको समझने का ट्राई करते हैं। 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड इनटू में डी जेड, और जो हमारा क्लोज्ड कर्व है वो z बराबर में 1/2 है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो पहले इस फंक्शन को हम ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन है, क्लियर, ठीक है।
अब हमें इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर? कहां पर इंटीग्रेट करना है, क्लोज्ड कर्व में। वो कर्व क्या है, z बराबर में 1/2। अगर हम z बराबर में 1/2 है, z बराबर में क्या है 1/2, इसका मतलब क्या है x प्लस के आई वाई बराबर में 1/2 है, यही है ना। अब x प्लस आई वाई बराबर 1/2 है, तो अगर हम x और y प्लॉट में z को प्लॉट करेंगे तो कहां पे आएगा, x बराबर में 1 रखेंगे और y बराबर में 0, x बराबर में हाफ रखेंगे, y बराबर में 0 रखेंगे, तब भी ये फंक्शन की बॉन्ड फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? अगर हम x बराबर में -1/2 रखें और y बराबर 0 रखें, तब भी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऐसे ही ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, और ये क्या बनेगा हमारा, सर्कल बनेगा हमारा। ठीक है, ठीक, ये हमारा सर्कल बन गया। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस होगी 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी 1/2 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 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसको फाइंड करना है हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। यही है, अगर फंक्शन हमारा हर पॉइंट पर एनालिटिक है तब आंसर कितना आएगा हमारा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट, हमें कुछ नहीं करना है। तो हम देखते हैं इस फंक्शन को, 2z+1, नीचे वाले पार्ट को हम z इंटू में z+1 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर z बराबर में 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली z बराबर में -1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर z बराबर 0 और z बराबर -1 रख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है। इसका मतलब z बराबर 0 और z बराबर -1, इन दोनों पॉइंट पर कम से कम ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, हमने वो पॉइंट निकाली जिन पर ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब अगर ये वाला फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, कहां पर, z बराबर 0 पर, z बराबर -1 पर, तब हम आते हैं क्लोज्ड कर्व पे। इसमें z बराबर 0, इस क्लोज्ड कर्व जो है इसका रेडियस कितना है, 1/2। ठीक है, अब z बराबर 0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, तो इस क्लोज्ड कर्व के अंदर है, हाँ क्लोज्ड कर्व के अंदर है ये वाला। ठीक है, z बराबर -1, यहाँ पे कितना है, 1/2 है, यहाँ पर कितना है, -1/2 है। अगर z बराबर -1 जाएंगे तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। क्या ए वाला पॉइंट क्लोज कर्व के अंदर है, नहीं है, तो ए वाला पॉइंट क्लोज कर्व के अंदर नहीं है। क्लियर? तो जो हमारा फंक्शन है, फिर अगर z बराबर में -1 हमारा क्या है, वो क्लोज कर्व के अंदर नहीं है, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर हमें किससे प्रॉब्लम है, z = 0 से। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन को फिर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व का क्लोज कर्व रहेगा, 2z+1 का 1 रहेगा, अभी अपॉन में z+1। अगर हमारा कोई फंक्शन क्लोज कर्व में जिसको हमें इंटीग्रेट करना है अपॉन z-a है, और z-a पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और जो z बराबर में a है वो पॉइंट कहां पे आ रहा है, क्लोज्ड कर्व c के अंदर में आ रहा है, इनसाइड क्लोज्ड कर्व c है, इनसाइड क्लोज्ड कर्व c है। तब क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πi, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इनटू में f टाइम्स ऑफ z बराबर a, तो z बराबर a लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो z बराबर 0 पर ही हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, z बराबर a बराबर क्या है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, अगर z बराबर 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो क्लोज्ड कर्व c के अंदर में है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2πi। अब हमें क्या रखना है, फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला फंक्शन हो गया हमारा। इस फंक्शन में f a 2z+1 z+1, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, z बराबर में 0 है, यही है। तो अगर हम z बराबर 0 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा आंसर हमारा, 2πi, z बराबर 0 रखेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2πi आ गया। अगर हमारा कोई फंक्शन जो है वो क्लोज कर्व c है, fz है, और z-a पर डिफरेंशिएट नहीं है या एनालिटिक नहीं है z बराबर a पर, तब एक और चीज आती है हमारी, अगर यहाँ पर z-a की पावर n+1 है, इनटू में dz है, तब कौची का बोलना है, इसका जो आंसर होगा वो 2πi होगा, और
जो फंक्शन है उसको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन n फैक्टोरियल लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखने वाली बात है, यहाँ पर n+1 पावर होना चाहिए। अगर एक पावर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारी पावर जो है अगर n+1 हो जाती है तो हमें इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपॉन n फैक्टोरियल आएगा। क्लियर। गेट 2013 में आया हुआ है, गेट 2013 में आया हुआ है, इजी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें दिया हुआ है z² - 4 अपॉन z² + 4 में dz क्लोज कर्व C, और जो हमें क्लोज कर्व C दिया हुआ है वो क्या है, z - i = में 2। क्लियर। अब हमें यहां पर अगर हम देखें तो हमें इस साइड से फंक्शन दिया हुआ है, हमें बस क्लोज्ड कर्व C का पता होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व C कौन सा होगा और कहां कहां इसकी वैल्यू आएंगी। क्लियर। z - 2 बराबर में इतना है तो हमारा क्या हो जाएगा, x + i/-i = में 2, ठीक है। अगर हम इसका सेंटर लें तो x बराबर में 0 सेंटर होगा और y बराबर में i कॉमन हो जाएगा तो y बराबर 1 सेंटर होगा, ठीक है। रेडियस कितनी होगी, 2 रेडियस होगी। तो हम चलिए इस क्लोज कर्व को हम ड्रॉ कर लेते हैं। x बराबर 0, y बराबर 1, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। सर्कल की रेडियस क्या है, 2 है। अगर z बराबर में y बराबर में 1 रेडियस है तो यहाँ पे कितना होगा, y बराबर में 3 होगा और यहाँ पे क्या होगा, y बराबर में -1 होगा, यही होगा। तो हमारा कुछ इस टाइप से सर्कल बनेगा। ठीक है, इस टाइप से सर्कल बनेगा जहां पर जब y बराबर में 0 रख देंगे हम, है ना, जब y बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी x की, है ना, ये हमारा यहाँ पे और यहाँ पे टच करेगा, y की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है, ठीक है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, z² - 4 अपॉन z² + 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, z + 2i z - 2i। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो z² - 4² i हो जाएगा, i² हो जाएगा, और z² - 4 i² हो जाएगा, और i² बराबर -1 होता है तो z² + 4 हो जाएगा, ये होगा। तो अगर हम इसके रूट निकालें, z बराबर में 2i और -2i, मीन्स a वाला जो फंक्शन है वो दो पॉइंट को छोड़कर z बराबर 2i और z बराबर -2i, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर के हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है। लेकिन हमारा जो क्लोज कर्व C है इसमें से कौन कौन सा पॉइंट क्लोज कर्व C के अंदर आ रहा है, z बराबर 2i रखेंगे तो a कितना है, 1i है, यहाँ पे कितना है, 3i है, तो 2i तो इसके अंदर आ गया। क्लियर। -2i यहाँ पे कितना है, -i है, तो यहाँ पे 2i कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -2i। तो एक पॉइंट क्या है, तो a वाला जो पॉइंट है z बराबर -2i, a वाला पॉइंट हमारा इस क्लोज कर्व C के बाहर है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, z बराबर 2i से। क्लियर। तो हमने वो निकाल दिया पॉइंट जहां से हमें सिंगुलरिटी मिल रही है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो z बराबर 2i, a बराबर कितना हो गया, 2i हो गया। क्लियर। अब अगर हम इस फंक्शन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, c z² - 4 अपॉन z + 2i से प्रॉब्लम है अपन को, बिल्कुल z + 2i जो है वो हमारा कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि z + 2i अगर हम रखेंगे तो -2i रूट आएगा और -2i जो है वो बाहर है, तो इस वाले फंक्शन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पूरा का पूरा हमारा फंक्शन बन गया। जो प्रॉब्लम है हमारी वो किससे है, z - 2i से। क्लियर। तो हमारा फंक्शन किसके फॉर्म में आ गया, f(z) अपॉन z - a के फॉर्म में आ गया। अब अगर हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो क्या होता है, 2πi जो भी फंक्शन है उसमें फंक्शन क्या हो गया हमारा, z² - 4 अपॉन z + 2i, और जो फंक्शन है वहां पे क्या रख देना हमें, z बराबर में क्या रख देना है, f - a है, z - a, तो z बराबर 2i। अगर हम z बराबर 2i रखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा,
2 पाई आई हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2i का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का 4 रहेगा, यहां पे 2i + 2i हो जाएगा, ये होगा। अगर हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई -4 अपॉन 4i, ये हो जाएगा। i से i कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई इंटू में -8 अपॉन 4, कितना आ गया यहाँ पे -2। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो -4 पाई, यही आंसर हो गया।